यहाँ आपकी दोस्त टूनी चिड़िया आ गई है एक नई कहानी लेकर। भूतिया पेड़। चंपू हाथी और चिंटू तोता दोनों जंगल के बाहर एक इलाके में जामुन के पेड़ से जामुन तोड़ तोड़ कर खा रहे थे। चंपू हाथी अपना मुंह ऊपर किए एक एक जामुन को अपने मुंह में लेने की कोशिश कर रहा था, पर उसके मुंह में एक भी जामुन नहीं आता। अरे ये क्या कर रहे हो तोते भाई, मेरे मुंह में एक भी जामुन नहीं आ रहा है, अब मैं क्या खाऊंगा? अरे मैं ऊपर से जामुन तोड़कर नीचे फेंक तो रहा हूँ हाथी भाई, अब वो आपके मुंह में नहीं जा रहे तो इसमें मैं क्या करूँ? चिंटू तोता एक एक जामुन अपने मुंह से तोड़कर नीचे फेंकता जाता है, पर हाथी के मुंह में एक भी जामुन नहीं जाता। ये देखकर हाथी गुस्से में आ जाता है। मुझे एक भी जामुन नहीं मिल रहा है, अब मैं इस पेड़ को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे तोड़ दूंगा। अरे नहीं नहीं हाथी भाई, पेड़ मत तोड़ना। तभी चंपू हाथी गुस्से में आकर उस अनजान जामुन के पेड़ को अपनी सूंड से पकड़कर उखाड़ देता है, जिसके बाद वो विशाल जामुन का पेड़ जड़ से उखड़कर नीचे जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर चिंटू तोता कहता है, नहीं। अरे ये क्या हाथी भाई, अरे पेड़ उखाड़ने से पहले एक बार देख तो लेते कि मैं पेड़ पर बैठा था। अरे अगर मैं सही समय पर ध्यान नहीं देता ना तो आज तो मेरा टिकट ही कट चुका होता। ऐसे पेड़ों से ना मुझे बहुत गुस्सा आता है तोते भाई, इसीलिए मैं इन्हें उखाड़ देता हूँ। हर बार मेरे साथ ऐसा ही होता है, मुझे कुछ खाने को मिलता ही नहीं है। अरे क्या हाथी भाई, बड़ी मुश्किल से तो एक जामुन का पेड़ मिला था, वो भी अपने हाथों से चला गया। अब फिर से कोई नया पेड़ ढूंढना होगा हमें जिस पर फल लगे हों। दोनों उदास होकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी चिंटू तोता देखता है कि वही जामुन का पेड़ जिसे चंपू हाथी ने तोड़ दिया था, वो अपने आप चलते हुए चंपू हाथी और चिंटू तोते के पीछे आता है। ये देखकर चिंटू तोता घबरा जाता है। अरे हाथी भाई, ये क्या हो रहा है? अरे क्या हुआ तोते भाई? अरे हाथी भाई, वो जामुन का पेड़ हमारे पीछे आ रहा है, जिसे आपने तोड़ा था ना वो। क्या ये कैसे हो सकता है तोते भाई? अरे टूटा हुआ पेड़ कैसे चल सकता है? तभी वो पेड़ एक भयानक भूत बन जाता है और वो तेजी से दोनों के पीछे आता है। ये देखकर हाथी और तोता दोनों तेजी से भागते हुए अपने जंगल में आ जाते हैं और सारे पक्षियों और जानवरों को जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। तभी वो भूतिया पेड़ वही जंगल में आकर रुक जाता है। अरे ये दोनों तो पूरे जंगल में शोर मचा रहे हैं। अगर किसी ने मुझे देख लिया तो मैं अपने शिकार कैसे करूंगा? मुझे तुरंत इसी जंगल में एक पेड़ का अवतार ले लेना होगा। तभी वो भूतिया पेड़ उसी जंगल में एक बरगद के पेड़ का अवतार ले लेता है। इधर सारे जंगल के पक्षी और जानवर तोते और हाथी की आवाज सुनकर एक जगह जमा हो जाते हैं। अरे क्या हो गया हाथी, इस तरह चिल्ला चिल्ला कर पूरे जंगल के कानों के पर्दे क्यों फाड़ रहे हो? अरे खबर ही ऐसी है खरगोश भाई, अब जिसे सुनकर आपकी दुनिया ही हिल जाएगी। अरे तुम्हारी खबर की ऐसी की तैसी। अरे पूरे 5 साल के बाद मुझे अपनी महबूबा से प्यार भरी बातें करने का मौका मिला था और तुमने अपना गला फाड़ फाड़ कर मेरी महबूबा को डरा दिया, जिसके बाद वो यहाँ से भाग गई। क्या हुआ तोते भाई, कोई समस्या आ गई है क्या जंगल में? अरे पक्षियों, हमारे जंगल में एक भूतिया पेड़ आ गया है। तभी हाथी और तोता दोनों मिलकर पूरे जंगल के निवासियों को पूरी बात विस्तार से बताते हैं। ये बात सुनने के बाद सारे जंगल के पक्षी घबराने लगते हैं। क्या भूतिया पेड़? अरे बाप रे, भागो यहाँ से, यहाँ तो भूतिया पेड़ आ गया है। टूनी चिड़िया की बात सुनकर सारे पक्षी और जानवर वहाँ से अपने अपने घोंसलों और घरों में भाग जाते हैं। देखते ही देखते रात हो जाती है। पूरे जंगल में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। तभी वो भूतिया पेड़, जो एक बरगद का पेड़ बन चुका था, अपनी जगह से सरकते हुए कालू कौवे के पेड़ के पास आ जाता है और जोर जोर से हिलकर
उस कालू कौवे के पेड़ को धक्का देता जाता है, जिसके बाद कालू कौवे का घोंसला जोर जोर से हिलने लगता है। अरे ये क्या हो रहा है? ये मेरा घोंसला कैसे हिल रहा है? अरे बचाओ! अब तेरा क्या होगा कालिया? अरे बाप रे, ये पेड़ तो भूतिया पेड़ है। ये यहाँ कैसे आ गया? अरे यहाँ तो कोई पेड़ ही नहीं था। अरे बाप रे बाप, मुझे तुरंत यहाँ से निकलना होगा। भागो! कालू कौवा जैसे ही वहाँ से भागने लगता है, तभी वो भूतिया बरगद का पेड़ कालू कौवे को और उसके पेड़ को खा जाता है और वहाँ से सरकते हुए वापस अपनी जगह चला जाता है। देखते ही देखते सवेरा हो जाता है। तभी खरगोश उसी कालू कौवे के पेड़ के पास से गुजर रहा था, पर वहाँ तो कोई पेड़ था ही नहीं। ये देखकर वो खरगोश हक्का बक्का रह जाता है। अरे यहाँ तो कौवे भाई का पेड़ था। अचानक एक ही रात में इतना बड़ा पेड़ कहाँ गायब हो गया? अरे ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है। अरे सुनो सुनो जंगल के वासियों, सुनो सुनो जंगल के वासियों, अरे छोटे बड़े सब सुनो। अरे क्या हुआ खरगोश, सवेरे सवेरे काहे इतना चिल्ला रहे हो? अरे सोने दो ना खरगोश भाई, क्यों हल्ला मचा रहे हो? अरे देखो, यहाँ से कौवे भाई का घोंसला और पेड़ दोनों गायब हैं। अरे बाप रे, कल रात को तो यहाँ कौवे भाई का घर और पेड़ दोनों थे, फिर अचानक एक ही रात में वो कहाँ चला गया? सारे जंगल में ये बात हवा की तरह फैल जाती है। देखते ही देखते कई दिन गुजर जाते हैं। वो भूतिया बरगद का पेड़ रोज एक एक करके जंगल के पक्षी और जानवरों को इसी तरह मारता रहा और उनके घर और पेड़ों को खाता रहा। ये घटनाएं देखकर सारे पक्षी और जानवर दंग रह जाते हैं। अब जंगल में कुछ ही पेड़ और पक्षी बचे हुए थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। इसीलिए इस बात के बारे में जानने के लिए जंगल के सारे निवासी रात के समय जंगल के एक स्थान पर जमा होते हैं। अरे ये सब क्या हो रहा है हमारे जंगल में? हमारा ये जंगल जंगल नहीं बल्कि खाली मैदान की तरह बन गया है। ये सारे पेड़ अचानक कहाँ गायब हो गए हमारे जंगल में? मुझे तो लगता है ये सब वही भूतिया पेड़ कर रहा है और वही पेड़ों, पक्षियों और जानवरों को मार रहा है। पर वो भूतिया पेड़ है कहाँ? वो तो एक बार भी दिखाई नहीं दिया। हमें अपने इस जंगल के सभी बचे कुचे पेड़ों को देखना होगा और ये पहचानना होगा कि हमारे जंगल में नया पेड़ कौन सा है। वही तो भूतिया पेड़ होगा। चंपू हाथी की बात मानकर सारे पक्षी और जानवर पूरे जंगल के पेड़ों को एक एक कर देखने लगते हैं। तभी काफी भटकने के बाद उन्हें वो बरगद का अनजान भूतिया पेड़ मिल ही जाता है। अरे वो देखो भाइयों, ये पेड़ तो हमारे जंगल का नहीं है। आज से पहले तो कभी मैंने इस पेड़ को जंगल में नहीं देखा। लगता है यही वो भूतिया पेड़ है। हाँ, ये पेड़ तो पहले था ही नहीं अपने जंगल में। अचानक ये पेड़ कहाँ से आ गया? अरे देख क्या रहे हो, जला दो इस भूतिया पेड़ को। सारे पक्षी उस पेड़ को घेर लेते हैं और उस पर आग लगाने लगते हैं। तभी वो बरगद का भूतिया पेड़ एक भयानक भूतिया शेर बन जाता है। ये देखकर सारे पक्षी दंग रह जाते हैं। अरे बाप रे, ये भूतिया पेड़ एक भूतिया शेर बन गया। मैं इस जंगल का नामो निशान ही मिटा दूंगा। तभी वो भूतिया शेर एक एक पर हमला करने लगता है। सारे पक्षी और जानवर इधर से उधर भागने लगते हैं। अरे मेरे लिए रुको रे, मैं इतनी तेज नहीं भाग सकता, रुको ना। तभी वो भूतिया शेर एक एक कर कई सारे पक्षी और जानवरों को जख्मी कर देता है। पूरे जंगल में हर तरफ खून ही खून बिखरा पड़ा था। सारे पक्षी और जानवर बुरी तरह से घायल हो चुके थे। अरे ये भूतिया शेर तो बहुत खतरनाक है। ये तो हमारे पूरे जंगल का विनाश कर देगा। ये समस्या मेरे कारण इस जंगल में आई है। अब मुझे ही इस समस्या का हल निकालना होगा। तभी चंपू हाथी धीरे धीरे एक बड़े से पत्थर के ऊपर जाता है। तभी वो भूतिया शेर खरगोश के पीछे पीछे उसी पत्थर के नीचे आकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर चंपू हाथी सीधे उस भूतिया शेर के ऊपर गिर जाता है, जिसके बाद वो भूतिया शेर वहीं दब जाता है।
अरे आग लगा दो मुझे, जंगल के पक्षियों मुझे आग लगा दो। नहीं नहीं हाथी भाई, आप भी मर जाओगे। मेरी चिंता ना करो, तुम लोग आग लगा दो मुझे। तभी सारे जानवर और पक्षी चंपू हाथी को आग लगा देते हैं, जिसके बाद चंपू हाथी के साथ साथ वो भूतिया शेर भी जलकर भस्म हो जाता है और हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इस तरह चंपू हाथी ने अपनी जान गंवाकर पूरे जंगल के पक्षियों और जानवरों का जीवन बचा लिया।